नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूं। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्यत कली कल्प गीता पुस्तक से भगवान कल्कि अवतार के पतित पावन यात्रा के विषय पर सुनाऊंगा। इस विषय पर इस पुस्तक के पेज नंबर 37 पर जो लिखा गया है वो पंक्ति को हम सुनते हैं। हरिहरपुर क्षेत्र संबल नगर, निश्चय विजय प्रभु शंख चक्रधर। सारे पुराण शास्त्र पर लिखा गया है कि संबल नगर पर कल्कि अवतार विजय करेंगे, और ये संबल नगर के विषय पर यहाँ पर भी वही बात लिखा गया है कि हरिहरपुर क्षेत्र संबल नगर, जहाँ पर संबल नगर होगा वहाँ पर हरिहरपुर होगा, और वहाँ पर स्वयं भगवान शंख चक्र सहित विराजमान करे होंगे। पतित पावन यात्रा भेइबे आपण, ध्वजा उड़ाइबे प्रभु दक्षिण नयन। स्वयं भगवान अपना पतित पावन यात्रा ध्यान करेंगे, और ये पतित पावन यात्रा के समय अपना ध्वजा को लहराएंगे वो स्थान पर। नीलाचल यात्रा पुणी पड़िया होइब, दारू ब्रह्म रूपे तही पूजा पाउथिब। पूरी जगन्नाथ धाम पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पतित पावन यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पर होता है। नवदीन यात्रा प्रभु श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर अर्थात अपने जन्म स्थान को जाते हैं, और वहां से फिर 9 दिनों के बाद श्री मंदिर को लौटते हैं। तो ये भक्त जनों को दर्शन देते हैं रथ पर विराजमान करके। इसीलिए श्लोक है कि रथे वामन मूर्ति दर्शनं पुनर्जन्म न लभ्यते। अगर कोई महाप्रभु को उस रथ यात्रा के समय दर्शन करता है तो और वो पुनः जन्म नहीं लेगा, यही बात यहाँ पर कहा गया है। मगर रथे वामन मूर्ति दर्शनं, ये बात फिर से होगा कल्कि लीला समय पर। यहाँ पर रथ अर्थात शरीर को कहा जाएगा। तो मैंने जो आप सभी को बताया था कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे, वो एक नर स्वरूप सृष्टि करेंगे जो कि एक सिद्ध गुरु होकर आविर्भाव होंगे धरती पर, और वो गुरु के शरीर पर श्री दारुब्रह्म स्वरूप की तरह श्री जगन्नाथ महाप्रभु या स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान वो नर शरीर के अंदर रहे होंगे सुसंपूर्ण स्वरूप में। पूरी जगन्नाथ मंदिर में तो श्री भगवान का अधागढ़ा स्वरूप अर्थात हस्तपद नहीं है, अधागढ़ा स्वरूप में वो पूजा पाते हैं, मगर वो मानव के शरीर पर वो संपूर्ण मानव स्वरूप अखंड स्वरूप पर विराजमान करे होंगे, और वो मानव के शरीर पर ही स्वयं भगवान अपना दर्शन लीला करेंगे। जो भक्तजन वो दर्शन लीला को देखेंगे वो सभी भक्तजन पुनः जन्म नहीं लेंगे। ये पतित पावन यात्रा है। पर पूरी जगन्नाथ धाम पर जो यात्रा होता है वहाँ पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री बलभद्र प्रभु और माँ सुभद्रा 3 रथ पर चतुर्धा मूर्ति और सुदर्शन के साथ गमन करते हैं। मगर यहाँ पर एक ही नर शरीर के अंदर स्वयं भगवान पतित पावन स्वरूप में दर्शन देंगे, और ये सारा मानव जाति देखेगा। यही पतित पावन यात्रा है मेरे समझ के दृष्टि से। तो स्वयं कल्कि भगवान पतित पावन यात्रा ध्यान करेंगे। जब स्वयं भगवान एक नर शरीर के अंदर आकर धरती पर चलमान हो रहे होंगे, तब क्या क्या लक्षण दिखाई देता होगा ना। नीलाचल यात्रा पुणी पड़िया होइब, दारू ब्रह्म रूपे तो ही पूजा पाउथिब। नीलाचल यात्रा अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम का ये रथ यात्रा होगा, मगर वहाँ पर कोई लोग नहीं आएंगे।
बढ़िया हो जाएगा। ये बात कोरोना के समय कोरोना रेस्ट्रिक्शन के लिए 2 बरस ये हो चुका है, अर्थात जब स्वयं भगवान मानव शरीर होकर धरती पर रहे होंगे तब ये लक्षण हो चुका है। नुआ पाटणारे ध्वजा उड़ीबटी जान निकट बेलू हेजी रखी था मन। जिस स्थान पर स्वयं भगवान रहे होंगे, जिस स्थान पर वो आविर्भाव होंगे, वो स्थान पहले से कोई भी नहीं जानते होंगे या वो प्रचारित स्थान नहीं होगा। इसलिए स्वयं भगवान जब वो स्थान से उदय होंगे तब वो स्थान को नया पाटना कहा जाएगा। पहली बार वो स्थान जन समाज के सामने आएगा और वही स्थान पर स्वयं भगवान अपना विजय का ध्वजा लहराएंगे। टाण होई न रहिबे संसार रे केही टल टल हेउथिब सप्तदीपा मही। जब स्वयं भगवान आएंगे तब एक भी जन, चाहे वो भक्त जन हो, चाहे वो धनाढ़ व्यक्ति हो, कोई भी सत्य पथ पर टाण होकर नहीं रह पाएंगे। सप्त दीपामही पाप के भारा से टड़मटड़ हो रहा होगा, जो कि अब हो रहा है। सत्य पथ पर रहने वाले साधु संत लोग विरल हो गए हैं। महिमा प्रकाश हेब संबल नगरे निश्चय पताका बांधिबु नीलाचल चूड़े। स्वयं भगवान अपना महिमा प्रकाश करेंगे, अपना उदय का लीला प्रकाश करेंगे और संबल नगर पर ही वो प्रचारित करेंगे अपने आप को या प्रकाशित करेंगे और नीलाचल अर्थात पूरी जगन्नाथ धाम पर अपना झंडा लहराएंगे। चलीजीव कलिगोल उपुजीव बाबू मीन शनि होइथिब गुप्त रखिबु। और उस समय मीन शनि योग पड़ेगा और चारों ओर कली उत्पात दिखाई देगा। कली उत्पात सृष्टि होगा जब ये मीन शनि योग आएगा। मधुषष्ठी गुरुवार दिवस प्रमाण करीबु समाधि योग ए कथा को जान। मीन शनि योग पड़ रहा होगा और मधुषष्ठी गुरुवार दिवस पर स्वयं भगवान समाधि योग को लेंगे, समाधि योग धारण करेंगे। समाधि योग जैसे हम मिट्टी को खोदते हैं और वहाँ पर साधु संतों की मृत्यु होने के बाद या देह त्याग होने के बाद उन्हें हम समाधि देते हैं, उसी तरह वो नर शरीर को अगर हम मिट्टी धरेंगे तो स्वयं भगवान मिट्टी स्वरूप वो शरीर पर समाधिस्थ हो जाएंगे, अर्थात संपूर्ण लीन होकर स्वयं मानवदेही हो जाएंगे। वो महापुरुष का शरीर संपूर्ण स्वयं भगवान का शरीर हो जाएगा। कली 500 बरस भोग हेब सेही दिनु सत्य कली प्रकाश होइब। कलिजुग जब 5000 वर्ष संपूर्ण हो रहा होगा तभी सत्य कली का प्रकाश होगा। तभी से ही कलयुग तो चल रहा है, मगर जब स्वयं भगवान का ये लीला आरंभ होगा, अर्थात सत्य का लीला आरंभ होगा, सत्य स्वरूप स्वयं भगवान का आगमन का लीला आरंभ होगा, अर्थात 2000 मसीहा पर 5000 वर्ष कलियुग का संपूर्ण हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो ही 2000 मसीहा से ही स्वयं भगवान का पतित पावन यात्रा, अर्थात पतित जनों को उद्धार करने के लिए, भक्त जनों को उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान का मनुष्य लोक पर एक मनुष्य शरीर होकर पृथ्वी पृष्ठ पर गमन करने की ये यात्रा आरंभ हुआ होगा। और उसी दिन से ही इस कलयुग पर पुनः सत्य युग का आरंभ हुआ होगा या प्रवेश हुआ होगा सभी के अनजाने में। इसलिए इसे कली सत्य युग कहा गया है। तहु किछि दिन खेल पड़िया होइब पतित पावन यात्रा चका न छाड़िब। 2000 मसीहा से ये लीला आरंभ हुआ होगा। स्वयं भगवान को नर शरीर में प्राप्ति करना या स्वयं भगवान को नर शरीर धारी करवाना, ये लीला आरंभ हुआ होगा। तभी से आज तक या स्वयं भगवान के मानव लीला पर प्रकट होने तक या स्वयं भगवान मानव जाति को दर्शन देने तक ये लीला चल रहा होगा, मगर कोई भी इसके बारे में नहीं जान पाएंगे वो कहाँ है, कहाँ पर ये लीला हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि किछि दिन खेल पड़िया होइब, खेल चल रहा होगा वो मानव शरीर के अंदर,
मगर कोई भी इसे नहीं जान पाएंगे, इसलिए वो स्थान पर कोई भी पहुंच नहीं पाएंगे। पूरी रथ यात्रा जैसे बढ़िया हो गया, कोरोना के समय कोई लोग नहीं आए, उसी तरह वो महापुरुष महागुप्त में रहे होंगे, कोई भी भक्तजन उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए ये लीला बढ़िया होगा, कोई भी लोग वहाँ पर नहीं होंगे, जनशून्य होकर हो रहा होगा। और पतित पावन यात्रा चौका न छाड़िब। स्वयं कल्कि भगवान का ये पतित पावन यात्रा, पतित जन भक्त जनों को उद्धार करने की ये यात्रा चौका न छाड़िब, अर्थात ये यात्रा नहीं होगा, रुक कर रहा होगा। सभी लोग यही मानेंगे कि ये लीला नहीं हुआ, कोई भी ये लीला हो रहा है इस पर कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। मुपुणी उदय होइबी महिमा होइब, निश्चय होइब खेल मने रखिथिब। किंतु स्वयं भगवान एक ना एक दिन वो नर शरीर से निकलकर अपना उदय लीला रचना करेंगे, जो कि अन्य पुस्तकों पर लिखा गया है कि स्वयं भगवान मानव समाज को दर्शन देंगे और ये यात्रा ध्यान करेंगे। जैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर पर स्वयं दारु ब्रह्म स्वरूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूजा पाते हैं, मगर हर साल 10-12 दिन के लिए मंदिर रत्न सिंहासन को छोड़कर बड़ दांड पर आते हैं, रथ पर विराजमान करते हैं, सभी जाति के सभी धर्म के लोगों के बीच आते हैं, सारे जन समाज को वो दर्शन देते हैं। उसी तरह वो महापुरुष के शरीर पर छुप कर बैठे हुए स्वयं श्री भगवान महाप्रभु अपने दर्शन लीला आरंभ करेंगे और सारे समाज को अपने उपस्थिति के विषय पर बताएंगे। ये बात दशपटल भविष्यमालिका, 13 जन्म शरण पुस्तक, महागुप्त पद्मकल्प, अनादि संहिता पुस्तक, 64 पटल पुस्तक, महापुरुष अच्युतानंद दास जी का ग्रंथावली, हाड़ीदास ग्रंथावली, शिशु अनंत मालिका, ये सभी पुस्तकों पर ये बात लिखा गया है कि स्वयं भगवान दर्शन देंगे सारा समाज को, और वो दर्शन लीला को कहा जाएगा पतित पावन यात्रा। सभी लोग समझते हैं कि ये नहीं होगा, मगर यही होगा, ये भविष्यवाणिका पुस्तक पर लिखा गया है। इसीलिए कहा गया है कि इसे कोई विश्वास नहीं करेंगे, मगर ये होकर ही रहेगा। स्वयं भगवान जरूर ही नर शरीर के अंदर उदय होंगे और अपना महिमा प्रकाश करेंगे। न रहिब ढमपण काहारी गोटिए, दयापण न होइब न देवे मुठिए। स्वयं भगवान जब उदय होंगे तब सभी लोग जो अपने ढमपण पर रहे होंगे, ये लीला नहीं होगा। जो लोग कहते होंगे ढमाड़िया रूप में रहे होंगे, वो सभी लोगों का ढमपण नहीं रहेगा। ना ही प्रभु के पास एक भी दया भाव वो लोगों के लिए रहेगा, ना ही वो एक मुट्ठी अन्न जैसे देते हैं उसी तरह एक मुट्ठी आशीर्वाद भी वो सभी लोगों को नहीं देंगे। स्वयं भगवान उदय होकर आएंगे, मगर किसी के प्रति वो अपना दया भाव नहीं रखेंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। वहीं जे चिन्हिबु मोते न कहिबु काहीं, अर्थात उसी समय स्वयं भगवान जब प्रकट होंगे, उसी समय ही हम सब सारा संसार स्वयं भगवान को पहचानेगा। ये बात इस पुस्तक पर लिखा गया है। ये बात भविष्यत कलिकल्प गीता पुस्तक के पेज नंबर 37 और 38 पर लिखा गया है। तो आज के एपिसोड पर यही लिखा गया है कि स्वयं भगवान अपना दर्शन लीला या पतित पावन यात्रा अभियान करेंगे। उस समय जब ये लीला होगा, तब उस समय कलयुग का 5000 वर्ष संपूर्ण हो चुका होगा। वहीं से ये लीला आरंभ हुआ होगा, अर्थात 2000 मसीहा से स्वयं भगवान मानव स्वरूप को धारण करने की प्रक्रिया आरंभ हुआ होगा। पतित जन भक्त जनों को उद्धार करने के लिए स्वयं मानव देही होना, ये लीला आरंभ हुआ होगा। हरिहरपुर क्षेत्र संबल नगर पर ये लीला होगा। प्रकृत संबल नगर कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं,
किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि महाराष्ट्र पर है, कोई कहते हैं यूपी पर है, कोई कहते हैं हमारे उड़ीसा पर है, कोई कहता है कश्मीर पर है। तो वो प्रकृत संबल नगर वहाँ है जहाँ पर स्वयं भगवान होंगे, और स्वयं भगवान जो क्षेत्र से आविर्भाव होंगे वही क्षेत्र ही संबल नगर होगा, वही प्रमाणित होगा। और धरती पर जब स्वयं भगवान ये यात्रा आरंभ करे होंगे तब मीन शनि योग पड़ा होगा। पूरी रथ यात्रा होगा मगर पड़िया पड़ेगा, अर्थात कोई लोग नहीं आएंगे, जो कि ये सिम्टम्स हो चुका है। सभी सोचेंगे कि ये यात्रा नहीं हुआ, ये लीला नहीं होगा, और उसी समय स्वयं भगवान आविर्भाव होंगे, उदय होंगे वो नर शरीर से, और अपना यात्रा या दर्शन लीला या पतित पावन यात्रा जो कहते हैं वो लीला आरंभ होगा। सारा पृथ्वीवासी या मनुष्य जाति वो लीला को देखकर स्वयं भगवान को पहचानेंगे और उनके शरण में हम सब जाएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।